दोस्तों, खेती का इंडिया के जीडीपी में 20% का योगदान है, लेकिन फिर भी भारत के किसान की हालत कभी ठीक नहीं रही। सुधरी, लेकिन पूरी तरीके से ठीक कभी नहीं हुई। किसानों के बारे में बात कई लोगों ने की और हर नेता ने की, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए। किसानों के लिए जो असल मायने में खड़े हुए वो कुछ चंद ही लोग हैं, जैसे कि सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, राजेश पायलट, और आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं चौधरी अजीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चौधरी अजीत सिंह का जन्म 12 फरवरी 1939 को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के घर मेरठ में हुआ। उनकी शादी 1967 में राधिका सिंह के साथ हुई। उनके बेटे चौधरी जयंत सिंह अब चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के चीफ हैं। वे पेशे से एक टेकी यानी कि कंप्यूटर एक्सपर्ट भी थे, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से पूरी की और आगे की पढ़ाई करने शिकागो गए। दोस्तों, वे भारत के उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने आईबीएम जैसी बड़ी एमएनसी के लिए 1960 में बतौर कंप्यूटर साइंटिस्ट काम किया। दोस्तों, जहां हर दूसरा शख्स अमेरिका में जाकर एक अच्छी नौकरी के साथ सेटल होना चाहता है, चौधरी साहब ने अमेरिका में 15 साल नौकरी की। और जब सबको ये यकीन हो गया था कि वो सेटल हो चुके हैं, उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और भारत वापस आ गए। किसके लिए? अपने बीमार पिता के लिए और भारत के किसान के लिए। पॉलिटिक्स में इनकी शुरुआत 1986 में राज्यसभा एमपी के तौर पर हुई, जिसके बाद वे बागपत से 7 बार लोकसभा एमपी चुने गए। इन्होंने यूनियन मिनिस्टर के तौर पर 4 अलग अलग सरकारों में काम किया। तो आइए जानते हैं चौधरी अजीत सिंह द्वारा किए गए 10 कुछ खास काम। लैंड एक्विजिशन एक्ट या भूमि अधिग्रहण अधिकार, जिसका मतलब है कि सरकार जब किसी सरकारी काम के लिए किसान से जमीन लेती है तो उसकी एक सही कीमत या मुआवजा किसान को देती है। ये नियम ब्रिटिश सरकार 1894 में लाई थी, जिसमें कई दिक्कतें थी और इन्हीं दिक्कतों की वजह से किसान को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो 2013 में एक नए और बेहतर भूमि अधिग्रहण बिल को लाने में और संसद से लागू कराने में चौधरी अजीत सिंह का बड़ा योगदान था। उत्तर प्रदेश में प्रतापपुर एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने के साथ ही 8 नए एयरपोर्ट इन्होंने बनवाए। चौधरी चरण सिंह गंगा लिंक नहर 57 किलोमीटर पूर्वी यमुना नहर तक निर्माण कराकर गंगा का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया। दोस्तों, एक अच्छा नेता वो होता है जो अपने लोगों की परेशानियों को खत्म कर सके, और परेशानियों को दूर करने के लिए उन परेशानियों का पता होना बहुत जरूरी है। एक टाइम था जब ज्यादा चीनी मिलों की ना होने की वजह से भारत का किसान गन्ना बोते हुए भी डरता था। चौधरी साहब ने किसान की इस समस्या को समझा और उद्योग मंत्री रहते हुए 45 नई गन्ना चीनी मिलों की स्थापना की और किसान को कुछ राहत की सांस दिलाई। जहां अच्छी सड़कें और शहरों से अच्छा जुड़ाव ना होने की वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 950 करोड़ से 1000 करोड़ तक की लागत से गांव की सड़कों का निर्माण करवाया। दोस्तों, जहां महीने की सैलरी अगर 1-2 दिन भी लेट हो जाए तो लोगों को बेचैनी हो जाती है, वहीं शुगर फैक्ट्री से किसान के गन्ने की पेमेंट आने में 3 महीने से लेकर 1-2 साल तक का वक्त लग जाता है। तो किसानों की इसी लड़ाई में चौधरी साहब हमेशा खड़े रहे और किसानों की हर तरह से मदद की। 2002 में किसानों को मिलने वाले एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी करवाई। किसानों की फसल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की रोक को हटवाया। जब चौधरी साहब चंद्रशेखर जी की सरकार में मिनिस्टर थे तो इन्होंने लाइसेंस राज के खिलाफ एक बिल बनाया और पास करने की कोशिश की, जिसमें और पार्टियों का समर्थन ना मिलने के कारण वे असफल रहे। हालांकि वही बिल बिना एक भी अक्षर बदले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने पास किया। दोस्तों, जहां हम सभी को पता है कि नेताओं को अपनी सीट से कितना प्यार होता है, वहां इन्होंने अपनी सीट तक दांव पर लगा दी थी। बात तब की है जब चौधरी साहब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मिनिस्टर थे और इन्हें पता चला कि फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह चाहते हैं कि भारत के किसान भी इनकम टैक्स दें, जो कि अजीत सिंह को लगता था कि ये भारत के किसान को बर्बाद कर देगा। तो बस इसी बात को रोकने के लिए इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार छोड़ने की बात सामने रख दी और इसको होने से रोका। अगर ये ना होते तो आज भारत का किसान भी इनकम टैक्स दे रहा होता। आजाद राजनीति में नेता तो बहुत थे, लेकिन सच्चे किसान नेता कुछ ही थे, जिनमें से एक थे चौधरी अजीत सिंह, जिन्होंने किसानों के लिए खूब काम किए। चौधरी अजीत सिंह का निधन 4 मई 2021 को गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में हुआ। कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, MK स्टालिन शामिल हैं। दोस्तों, चौधरी अजीत सिंह से जुड़ा और कोई किस्सा अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।